नमस्कार, मेजर अंगद सिंह न्यूज एंड स्टडी में आपका स्वागत है। आज देखते हैं घनमूल की घनघोर ट्रिक अर्थात क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। जो भी संख्याएं दी गई हैं इन सभी संख्याओं का हमें घनमूल ज्ञात करना है। इन संख्याओं के घनमूल निकालने में मात्र 2 सेकंड का समय लगेगा। आपको केवल ये याद होने हैं कि 1 का क्यू 1, 2 का क्यू 8, 3 का क्यू 27, 4 का क्यू 64, 5 का क्यू 125, 6 का क्यू 216, 7 का क्यू 343, 8 का क्यू 512, 9 का 729 और 10 का क्यू 1000। बहुत बड़ा करना है तो 11 का क्यू 1331। अब ऐसे आपका सवाल आएगा और पूछेगा घनमूल क्या है। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि घन निकालते थे और इसमें हमें निकालना है कि घनमूल क्या है। पूरे सवाल एक ही तरीके से निकलेंगे। क्या करना है कि पीछे के 3 अंक का जोड़ा बनाना है। पीछे के 3 अंक का जोड़ा बनाना है और बची हुई संख्या को आगे छोड़ देना। चाहे एक संख्या बचे, चाहे 2, चाहे 3, 4, कितनी भी संख्याएं बचें, आगे की संख्याओं के जोड़े के लिए कोई गिनती, लेकिन पीछे का 3 का जोड़ा बनाएंगे और उन 3 में पीछे वाला अंक अर्थात इकाई का अंक देखेंगे। यहाँ कितना है 8, तो 8 आपका यहाँ है, तो 8 किसका है 2 का। 8 जो घन है वो किसका है 2 का, तो यहाँ हम लिख लेंगे 2। 648 पूरे के बदले में कितने आए 2। अब आपके कितने बचे 10। ये 10 जो हैं वो यहाँ देखनी है इस संख्या में किस संख्या के बीच में आ रहे। तो 10 जो हमारे हैं वो 8 और 27 के बीच में आ रहे। ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे कि जो संख्या छोटी है उसी का हम घनमूल देखेंगे क्या है। तो 8 है तो किसका है 2 का, तो ये आपका 22 का घनमूल वो घन है। अब देखेंगे 17,576 पीछे कितने हैं 6, तो 6 किसके पीछे हैं 6 के, तो यहाँ कितने आ जाएंगे 6। अब यहाँ कितने बचे 17, 17 किसके बीच में है 8 और 27 के बीच में। 8 और 27 के, तो छोटी संख्या कितनी लेंगे हम 2, तो ये कितने का हो जाएगा 26 का। इसी तरीके से 824, 4 पीछे की संख्या कितनी है 4, तो 4 किसके पीछे हैं 64 अर्थात 4 का, तो यहाँ आ गए 4। अब कितने बचे 13, 13 किसके बीच में है 8 और 27 के बीच में, तो कितना आएगा छोटी संख्या लेंगे हमेशा 2, 24 का हो गया। यहाँ हम 592 में 2 आए हैं, तो 2 किसके बीच हैं 8, यहाँ 8 लेंगे। अब कितना बचा 110, 110 जो है वो 64 और 125, 64 और 125 के बीच में छोटी संख्या लेंगे क्योंकि 4 का क्यू 64 होता है, तो यहाँ 4 लेंगे। तो ये कितने का हो गया 48, 48 का। अब फिर यहाँ 464 4 आ गया, तो 4 किसके पीछे है 64, 64 का मतलब 4 का क्यू 64 है, तो यहाँ 4 आ गए। अब कितने बचे 157। अब 157 किसके बीच में है 125 और 216, तो 125 का मतलब 5 का क्यू है, तो यहाँ कितने आ जाएंगे 5, ये आपका 54 का हो गया। अब यहाँ 913 पीछे कितने हैं 3, 3 का मतलब 7 का क्यू 343 है, तो यहाँ 7 आ गया। अब आपका बचा कितना 4, 4 किसके बीच में 1 और 8 के बीच में। आंसर कितना होगा आपका रखेंगे 1 अर्थात 17 का हो जाएगा। आगे आपका है 12, 167, 167 तो पीछे कितने हैं 7। अब 7 किसके पीछे हैं अर्थात 27 के पीछे 7 हैं, तो 3 का क्यू, तो यहाँ कितना आएगा 3। अब कितने बचे 12, 12 किसके बीच में 8 और 27 के बीच में, तो छोटी संख्या लेंगे अर्थात 2 का क्यू 8 है, तो ये आपका हो गया 23 का। 729, 791, तो 791 पीछे कितना है 1, तो 1 किसके पीछे है 1 के पीछे, तो यहाँ आ गया 1। अब कितने बचे 29, तो 29 कहाँ है 27 और 64, 27 किसका है 3 का क्यू, तो हम 3 ले लेंगे। 653 3, 3 किसके पीछे हैं 7। अब कितने बचे 50, 50 किससे 60 64 से छोटे 27 से बड़े अर्थात 3 का, तो यहाँ 37। अब यहाँ 921 1
1। अब 68 का मतलब 64 से बड़े हैं तो 4, 41 का हो गया। इसी हिसाब से इधर देखेंगे 616 तो 6, अब 6 किसका है, 6 का। अब 175 जो आपका 175 है वो 5 के क्यू और 6 के क्यू के बीच में है, सो हम छोटी संख्या लेंगे तो कितनी लेंगे हम, 5, तो 56 का हो गया। अब 25 00 47, 25 00 47, 0 47 7, 7 का मतलब 3 का क्यू 27 है तो 3 यहाँ लेंगे। अब कितना बचा आगे, 250, 250 जो हैं आपके 6 का क्यू और 7 का क्यू के बीच में है, तो छोटा हम क्यू लेंगे, कौन सा लेंगे, 6, तो ये आपका 63 का हो गया। 2744, 2744 में क्या करेंगे, 744, 4 जो है वो आपका 4 के क्यू में आता है, 4 का क्यू 64, तो 4 हो गया आपका यहाँ। अब कितने बचे, 2, जब 2 बचे हैं तो 1 और 8 के बीच में, अर्थात 1 के क्यू और 2 के क्यू के बीच में, तो 1 आपका आ जाएगा। ये आपका हो गया 14 का। अब यहाँ हम लेंगे 859, 9 किसके बीच में है, 9 का क्यू 729, तो 9। अब कितने बचे, 6, तो 6 कहाँ है आपका, 1 का क्यू और 2 के क्यू के बीच में, तो छोटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 19। अब थोड़ा बड़ा रूप देखते हैं, 432, 2 किसके बीच में है, 8 का क्यू 512, तो यहाँ आपका 8 हो गया। अब 314 आपके 6 का क्यू 216, 7 का क्यू 343, 314 हैं तो 6 के क्यू, तो ये कितने को जाएगा, 68 का। 017, 7 आपका कितना है, 3 का क्यू 27, तो 7, तो यहाँ कितने आएंगे, 3। अब 389, 7 का क्यू 343, 8 का क्यू 512, तो 7 का क्यू मतलब यहाँ कितने आएंगे, 7, ये आपका कितने का हो गया, 73 का। अब यहाँ 969 का मतलब 729, का मतलब 9, यहाँ 9 हो गए। अब 704 हैं, कितने हैं, 704, 8 का क्यू 512, 9 का क्यू 729 ज़्यादा हो जाएंगे पीछे, कितने का, 8 का क्यू, तो यहाँ 89 का हो गया। 571, जब 571 1 है तो 1 है ये, तो 1 हो गया। अब 753 आपका 9 का क्यू से बड़ा है और 10 के क्यू से छोटा है, तो हम 9 का क्यू लेंगे, तो ये आपका हो गया 91 का। अब हम क्या करेंगे, 039, 9 का मतलब 729, अर्थात 9 का क्यू, तो ये आपका आ गया 9। बचे 493 जो हैं वो 7 के क्यू और 8 क्यू के बीच में है, तो 7 का क्यू और 8 का क्यू जो छोटा है वो हमें लेना है, तो कितना लेना है, 7, तो ये आपका हो गया 7 मतलब 79, 79 का क्यू। अतः कितनी भी बड़ी संख्या हो, आपको केवल 10 तक क्यू याद करने हैं, और इसी तरीके से आप कितना भी कठिन सवाल हो, ना आपको कलम चलानी है, न पेंसिल चलानी है, न बिल्कुल समय, केवल और केवल 2 सेकंड में आंसर निकलेगा। धन्यवाद।